हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग है दुर्गा माँ के मैसेजेस फॉर यू। माँ शेरावाली के क्या मैसेजेस हैं वो हम जान पाएंगे आपके लिए, और साथ में हम कुछ 2-3 चीज़ें और जान पाएंगे। जो कि पहली चीज़ जो कि मैंने बताया, लविंग मैसेजेस फ्रॉम दुर्गा माता। दूसरी चीज़ जो हम जानेंगे वो ये होगी कि आपको क्या चीज़ें रिलीज़ करनी है अपनी लाइफ से, अपने जहन से, अपने माइंड से, ताकि आप एक बेटर लाइफ जी सकें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके की एनर्जी आप इस वक्त हार्बर कर रहे हैं। इससे हमें पता चलेगा कि आप लोअर एनर्जी में हैं कि हायर एनर्जी में हैं, और एग्जैक्टली क्या है जिसके लिए आपको प्रे करना चाहिए माता से। और लास्ट में हम जानेंगे कोई भी हीलिंग या हेल्थ रिलेटेड मैसेजेस अगर माता जी देना चाहें तो हमारे पास आज 5 पाइल्स हैं। आपको कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है, एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये जनरल मैसेजेस हैं, गाइडेंस है एज़ पर योर एनर्जी, एज़ पर योर प्रेजेंट सिचुएशन। तो आप एक से ज़्यादा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट हो सके तो एक सेलेक्ट करें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइल नंबर 1 है, ये है पाइल नंबर 2, ये पाइल नंबर 3 है, ये पाइल नंबर 4 है, और लास्ट में यहाँ पे पाइल नंबर 5 है। आपको बड़े ही शांत मन से 2-3 गहरी लंबी सांसें लेनी है और कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है जो आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है सबसे ज़्यादा। पाइल सेलेक्ट करने का समय और मौका मैं देती हूँ आपको अब। आशा करती हूँ कि आपने अपना पसंदीदा पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल 1 सेलेक्ट किया है तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं माँ दुर्गा के आपके लिए। आपको मिले हैं कार्ड्स द एम्परर अपराइट, एस ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, पेज ऑफ कप्स अपराइट, वाओ, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। और आपको मैं यहाँ रख देती हूँ। और आपको ओरेकल कार्ड्स में से मिले हैं सनलाइट, लैरीमेर सेंसिटिव इमोशंस, कैरॉइट स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, एंड लास्ट में आपको मिला है मैन होल्डिंग अ कॉइन अपराइट। तो बहुत ही सुंदर कार्ड्स मिले हैं आपको, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्यों। और एक बात यह है कि मैं जब सारे के सारे पाइल्स शफल कर रही थी, निकाल रही थी, तो मुझे सडन सर्ज ऑफ एनर्जी आया, मुझे बहुत खुशी का एहसास हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक सभी लोग बहुत ज़्यादा खुशी के साथ प्रिपरेशन कर रहे होंगे और बहुत खुश होंगे क्योंकि बहुत समय के बाद एक खुशी का अवसर आया और अब तो फेस्टिव सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं द एम्परर कार्ड से। एम्परर का कार्ड ये बताता है कि आप एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन हैं और आपको लीडरशिप रोल हमेशा पसंद आता है और आप हमेशा लीडरशिप रोल की तरफ ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे 2 मैस्कुलिन कार्ड्स मिले हैं आपको। तो एक्चुअली बहुत सारे मैसेजेस हैं। फिनेंस के लिए भी मैसेजेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, लव मैसेजेस तो दिख ही रहे हैं, और आपके लिए जनरल मैसेजेस भी दिख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं लव मैसेजेस से और स्टार्ट करते हैं सिंगल्स से। तो अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द आप एक ऐसे इंसान से मिलेंगे जो अथॉरिटेटिव है, बहुत ही हाई पोजीशन पे है अपने काम में और बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत मानता है एंड रिच है वो इंसान। बहुत अच्छी वेल्थ है उसके पास, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत नॉलेजेबल इंसान है, बहुत वाइज इंसान है। जैसा कि आप देख सकते हैं दी एम्परर में यहाँ पे एक एम्परर बैठा है, एक इंसान बैठा है जो बहुत ही बूढ़ा है। तो ये कार्ड आपको बताता है कि जिनसे आप मिलेंगे वो आपके लिए लॉन्ग टर्म पार्टनर होंगे या इनसे आपकी शादी होगी। तो ये बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड होंगे, बहुत ही वाइज डिसीजन लेते होंगे, और काफ़ी सारे लोग इनके पास आते होंगे फॉर एडवाइस, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान है जो एक एम्परर हैं, यानी कि ये रूलर हैं, ये काफ़ी लोगों को एडवाइस करते हैं, लेकिन ये एक बेनेवोलेंट लीडर हैं, यानी कि अच्छा इंटेंशन रखते हैं। और ये जितने भी लोग इनके पास आते हैं फॉर एडवाइस या जितने लोगों से भी ये मिलते हैं तो ये उनको भी उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं ताकि वो भी अपनी पावर जान पाएँ। तो ये इतने अच्छे इंसान हैं। और बात रही सन साइन की या फिर ज़ोडिएक साइंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एरीज़ हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, फायर एंड वाटर एनर्जी, बट फायर एनर्जी मोस्टली। तो एरीज़, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, और एरीज़ मुझे बहुत प्रोमिनेंट दिखता है यहाँ पे, और वाटर साइन भी हो सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप वाटर ज़ोडिएक हैं यहाँ पे, जो कि होता है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। तो ये बात रही
लव रीडिंग की, लेकिन अगर आप एक मेल हैं तो आप इस वक्त पाएंगे कि आप बहुत ज़्यादा अपनी ट्रू सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू जान पाए हैं और आप फ्रॉम अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखेंगे। और अगर आप कहीं पे भी पावरलेस फील कर रहे थे, जो कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि यू वर्सेस द वर्ल्ड है, यानी कि लोग आपको टारगेट कर रहे हैं। हो सकता है किसी भी चीज़ के रिलेशन में लोग आपको टारगेट कर देते हों या आपको बुली करते हों या आपको बॉयकॉट कर दिया हो, या कहीं ना कहीं आप एक सॉफ्ट कॉर्नर, एक सॉफ्ट वीक पॉइंट बन जाते हैं कि आपको हमेशा टारगेट किया जाता है। तो अगर आप पावरलेस फील कर रहे हैं तो द एम्परर का कार्ड आपको इनकरेज करने आया है और दुर्गा माता भी आपको यही बता रही हैं, शिरा वाली माता आपको यही बता रही हैं कि आपको यू हैव टू टेक बैक योर पावर। और अगर आप एक सिंगल वुमन हैं तो आपका बहुत जल्दी आप इनसे मिलेंगी और हो सकता है कि आप थ्रू वर्क भी मिलें। तो ये हो सकता है कोई वेल्दी इंसान हो या फिर आप वर्क के थ्रू, अपने काम काज के थ्रू इस इंसान से मिलें। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे अगेन लव रीडिंग के थ्रू बताता है कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं तो आपके रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, न्यू बिगनिंग्स इन रिलेशनशिप आने वाली हैं और चाइल्ड बर्थ एंड कंसेप्शन, प्रेगनेंसी को भी ये दर्शाता है। और अगर आप सिंगल हैं तो अगेन जिनसे आपका सामना होगा, जिनसे आप मिलेंगे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगा एंड फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म होगा। आप दोनों बहुत ज़्यादा एडवेंचरस होंगे। हो सकता है आप लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हों और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मुझे ये लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। तो अगर आपकी लाइफ में रिसेंटली स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है या फिर आपको अंदर से ऐसा मन है कि आपको कोई क्रिएटिव क्लासेस या स्पिरिचुअल क्लासेस लेनी चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। और अगर पेज ऑफ कप्स का कार्ड क्योंकि आपको दर्शाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक कंसिडरेबल एज गैप हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है। आप यंगर हो सकते हैं और ये इंसान जो है वो काफ़ी लर्नेड एंड काफ़ी एज में बड़ा हो सकता है एंड 3 to 4-5 ईयर्स का डिफरेंस मुझे ऐसा लगता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो इंसान एक्चुअली आपकी एज का हो लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा विजडम हो कि वो अपने एज से बहुत ज़्यादा समझदार हो, ऐसा भी मुझे लगता है। तो पेज ऑफ कप्स और एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों कार्ड से मुझे देख के लगता है कि आपकी लाइफ में, आपके मन में सडनली कोई आउट ऑफ द ब्लू कोई आइडिया आया होगा, कोई क्रिएटिव आइडिया स्पेशली, और आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं। तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको एक ग्रीन सिग्नल देता है, ये कहता है कि येस आपको इसके साथ जाना चाहिए आगे। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड आपको कहता है कि आप भले ही फुल ऑन उसके साथ आगे ना बढ़ें, लेकिन आप एक ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सपोज़ आपको कोई DIY प्रोजेक्ट्स करने का मन है तो आप 1-2 प्रोजेक्ट्स करके देख सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट आ रहा है, कितना अच्छा कर रहे हैं आप, और वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद इट और नॉट। तो अगर आपको मन करता है कंटिन्यू करने का और आपको पसंद आता है वो चीज़ तो आप और ज़्यादा करें, और जो चीज़ पसंद नहीं आती तो वो ना करें। लेकिन ये कार्ड्स आपको बता रहे हैं कि आप अब बहुत ज़्यादा प्लानिंग एंड रिसर्च ना करें, अब आप आगे बढ़ जाएं उस आइडिया के साथ और इनिशिएटिव लें। डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको बताता है कि जैसे हम पौधे लगाने के लिए सबसे पहले सीड्स लगाते हैं, तो सीड्स एक पोटेंशियल रखते हैं, तो ये पोटेंशियल का कार्ड है। ये आपको बताता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है और जो आइडिया आपके पास आया है उसके अंदर पोटेंशियल है टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। लेकिन वो कितना सक्सेसफुल बनता है वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप कितनी मेहनत करते हैं, आप कितने डिसर्नमेंट के साथ, उसमें जजमेंट के साथ उसके साथ आगे बढ़ते हैं, क्या डिसीजंस लेते हैं, कितना हार्डवर्क करते हैं, वो सब डिसाइड करेगा आपकी सक्सेस। लेकिन इस आइडिया में उतना दम है, उतना पोटेंशियल ज़रूर है। तो ये हो गए सारे के सारे टैरो कार्ड्स। स्टार्ट करते हैं आपके हेल्थ कार्ड के साथ। तो आपका हेल्थ का कार्ड कहता है सनलाइट। तो ये आपका हीलिंग का कार्ड है और ये बताता है सनलाइट, यानी कि डियर आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ हेल्प मी एंजॉय द बेनिफिट्स ऑफ सनलाइट इन सेफ एंड हेल्दी वेज। तो हो सकता है कि आप ऐसे जगह पे काम करते हो जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट नहीं आती हो, या बहुत टाइम से इंडोर्स हैं, या फिर आप अगर बाहर काम करने जाते हैं तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग जाते हैं जब शायद सनराइज़ इतना प्रॉपरली होता नहीं है, और आप लेट इन द नाइट आते हैं वापस। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिल रही है, प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त आपके लिए विटामिन डी लेना बहुत ज़रूरी है। और
गॉडेस दुर्गा भी आपके लिए यही मैसेज दे रही हैं कि आपको बाहर जाना चाहिए ताकि आपकी एक्सरसाइज हो सके और स्पेशली आपको सनलाइट मिल सके और आपकी बोन्स एंड स्किन और भी स्ट्रॉन्ग हो सकें। तो आप ट्राई करें कि आप प्रॉपर सनलाइट और नरिशमेंट दें अपनी बॉडी को। सनलाइट का कार्ड ये भी बताता है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, जैसा कि 9 ऑफ वॉन्ड्स ने बताया कि शायद आपको टारगेट किया जा रहा है या फिर आपको कहीं ना कहीं पावरलेस फील हो रहा था बहुत समय से, तो आप उस सिचुएशन को इमेजिन करें और उसमें एक लाइट आते हुए इमेजिन करें। जब आप ऐसा इमेजिन करेंगे कि उस सिचुएशन में एक डिवाइन लाइट आ रही है, तो वो सिचुएशन हील होने लगेगी और बहुत जल्दी आप उसमें से पार आ जाएंगे, यानी कि उसके ऊपर वहाँ से आप हट सकेंगे, उस सिचुएशन से आप एक बेटर प्लेस पे पहुँच सकेंगे। टॉकिंग ऑफ लाइट एंड प्रोटेक्शन, आपको कायरॉइड का कार्ड मिला है। ये कहता है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, यू आर बीइंग वॉच्ड ओवर एंड प्रोटेक्टेड फिजिकली, इमोशनली एंड एनर्जेटिकली। तो कहीं ना कहीं आपको शायद ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा एंग्री या फिर नेगेटिव वाइब्स दे रहा है या फिर आप एक नेगेटिव सिचुएशन में हैं, तो हो सकता है कि आपको उस वजह से आपकी एनर्जी कम लगती हो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरलेस या फिर कम एनर्जी में महसूस करते हो। तो आप डिज़र्व करते हैं सनलाइट एंड प्रॉपर हैप्पीनेस। तो आपको कहा जा रहा है कि आप इमेजिन कीजिए, जैसा कि मैंने लाइट का आपको बताया, उसी तरह ये कार्ड आपको कहता है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपके आसपास एक बबल है जो कि पर्पल कलर का है और वो है एक प्रोटेक्शन बबल, वो है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन जो गॉडेस दुर्गा आपको इस वक्त दे रही हैं और हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। और ये कार्ड आपको बताता है कि आप प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन अगर किसी की तरफ से आपको नेगेटिव वाइब्स आ रहे हैं या आपको पावरलेस फील हो रहा है, तो आप एक बबल में अपने आप को इमेजिन करें और आप सेफ़ हैं उस बबल में, लेकिन जो भी नेगेटिविटी है उस बबल से बाउंस ऑफ हो रही है, वो उस बबल के अंदर नहीं आ पा रही है। तो इस तरह आप अपने आप को और भी ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करेंगे। तो ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन की। और इफ़ रिक्वायर्ड एंड इफ़ ओके विद यू, आप ब्लैक क्रिस्टल्स भी रख सकते हैं, बट नेसेसरी नहीं है। आप रख सकते हैं ब्लैक टूरमलीन या फिर ब्लैक ऑब्सिडियन रख सकते हैं, ऑनिक्स रख सकते हैं ब्लैक रंग का। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं क्रिस्टल्स में तभी, अदरवाइज़ आप एक पर्पल बबल इमेजिन करें, दैट विल बी फाइन फॉर यू। लास्ट कार्ड आपको मिला है यहाँ पे लैरीमायर का, सेंसिटिव इमोशंस। ये कहता है टाइम्स ऑफ हाइटेंड इमोशंस एंड सेंसिटिविटी कॉल फॉर एक्स्ट्रा सेल्फ केयर एंड जेंटलनेस। तो कहीं ना कहीं आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपके इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइटेंड हैं। तो जो भी आपको इंट्यूटिव मैसेजेस मिल रहे हैं, पेज ऑफ कप्स का कार्ड भी यही बताता है कि सडनली आउट ऑफ नोवेयर आपको इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे, इंट्यूटिव आइडियाज़ आएंगे। हो सकता है आपको रैशनल भी ना लग रहे हो कि इसका तो कोई तुक नहीं बनता है, यहाँ पे मुझे ये नंबर दिख गया, वहाँ पे मुझे ये कलर दिख गया या फिर ये मैसेज दिख गया। तो आप इन चीज़ों को सीरियसली लें और जितना हो सकता है उतना हार्श सिचुएशंस, पीपल, रिलेशनशिप्स, ये सब अवॉइड करें। अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ आप हैंग आउट करते हैं, बहुत समय से आप उनके फ्रेंड्स हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ रहना, लेकिन आजकल आपको बहुत ज़्यादा ओवर बियरिंग लग रहे हैं वो लोग, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे मिलते ही आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आपके अंदर वो एंथुसियाज़म नहीं बचा, या फिर वो फ्रेंडशिप आपको इतना ज़्यादा आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड नहीं कर रही है, तो आप देख सकते हैं, आप थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं उनसे मिलना, या फिर आप देख सकते हैं कि इफ़ यू रियली वांट टू गो अहेड विद दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। और आपके इमोशंस इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो आपको सेल्फ़ केयर की ज़रूरत है और जेंटलनेस की ज़रूरत है, क्योंकि सेल्फ़ केयर यानी कि आपको जो चीज़ें अच्छा लगता है करना वो करें। अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे इंट्यूटिव मैसेजेस आपको आ रहे हैं कि आपको कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट लेना चाहिए या कोई हॉबी या कोई क्लासेस लेनी चाहिए, तो आप उसके साथ यू कैन गो अहेड विद इट, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो भी आपके इमोशंस हैं आप उनको एक आउटलेट दे दें। जैसे आप बहुत दुखी रहते हैं, तो आप अगर अकेले बैठेंगे तो आप और दुखी हो जाएंगे, तो आप पेंटिंग करें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ सीखना चाहते हैं तो वो सीखें, अपनी स्किल्स को आप अपडेट करें, डेवलप करें। तो उससे क्या होता है कि आपका फोकस शिफ्ट हो जाएगा, आपकी लाइफ में एक नई चीज़ आएगी, तो आपकी लाइफ में एंथुसियाज़म आएगा और इस तरह आप अपने इमोशंस के ऊपर और भी ज़्यादा ध्यान दे सकेंगे। तो आपको जो इस वक्त थोड़ा वल्नरेबल फील हो रहा है या सेंसिटिव फील हो रहा है, तो आप अपने आप को ब्लेम ना करें किसी चीज़ के लिए। ये सिचुएशन ऐसी ही है, आपको इस वक्त फील करना था ऐसा, क्योंकि आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी आई है। तो ये कार्ड भी बताता है और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी बताता है कि आपकी लाइफ में अगर कोई स्पिरिचुअल प्रोजेक्ट आया है या कोई स्पिरिचुअल बेस्ड बिजनेस आया है या कोई आइडिया आया है, या आप सीखना चाहते हैं टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इस तरीके की आर्ट्स अगर आप सीखना चाहते हैं, साइंसेस, तो आप सीख सकते हैं।
और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप एक हीलर हैं और यू आर मेंट टू बी इन अथॉरिटेटिव पोजीशंस। तो आप भी अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे रहेंगे, आप भी बहुत ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में, और आपके जो स्पाउस हैं जिनसे आप मिलने वाले हैं, जो फ्यूचर स्पाउस हैं या जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वो भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप माता जी के मैसेजेस आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए हों, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने आप तक ये मैसेजेस पहुँचाए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं क्या रेजोनेट हुआ, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपसे एक दूसरे वीडियो में। अगर कुछ सजेशंस हैं तो आप मुझे वो भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं दुर्गा माता के आपके लिए, माँ शेरावाली के मैसेजेस आपके लिए। इस रीडिंग में हम जान पाएंगे कि पहली बात क्या मैसेजेस हैं दुर्गा माता के आपके लिए। दूसरे कार्ड से हम जानेंगे कि क्या हीलिंग मैसेजेस हैं आपके लिए, यानी कि कोई हेल्थ रिलेटेड या हीलिंग मैसेजेस। देन हम जानेंगे कि आपको क्या रिलीज़ करना है अपनी लाइफ से, और लास्ट में हम जानेंगे कि किस तरीके की एनर्जी आप इस वक्त हार्बर कर रहे हैं, और लास्ट में हम जानेंगे कि किस तरीके की एनर्जी आप हार्बर कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी चाहिए या फिर क्या चीज़ें हैं जो मैनिफेस्ट करनी चाहिए, या किन चीज़ों के लिए आपको प्रे करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके कार्ड्स के साथ। टैरो कार्ड्स आपके हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, डेथ अपराइट, चिल्ड्रन, वाटरमेलन टूरमलिन स्ट्रेस रिडक्शन, सिट्रीन अननेसेसरी वरीज, फ्लोराइट नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी, एंड लास्ट में है हमारे पास ऑल टाइड अप अपराइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम योर टैरो कार्ड्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रेस्ड हैं। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे को डिपेंडेंसी दिख रही है, स्ट्रेस दिख रहा है, डिलेज दिख रहे हैं, और शायद इन सब चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा डिलेज आते हैं या फिर चीज़ें बनते बनते रुक जाती हैं, तो किसी ना किसी तरीके का इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन रहता है। विद क्वीन ऑफ कप्स मुझे ऐसा लगता है कि आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मदरली नेचर के हैं। आपको लोगों का केयर करना बहुत पसंद है, और आप हर छोटी बड़ी चीज़ों के बारे में ध्यान रखते हैं, और हमेशा कंसर्न रहते हैं लोगों के लिए, स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए। लेकिन क्वीन ऑफ कप्स जब रिवर्स में आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अपना केयरिंग नेचर या फिर मदरली नेचर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम में लेके जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लोगों को लगा होगा, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा एहसास आ जाता है कि आप शायद क्लिंजी हो रहे हैं, शायद ज़्यादा पीछे पड़ रहे हैं लोगों के, और आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज जाता है, एक ऐसा इंटरप्रिटेशन जाता है। तो क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आप अपने रिलेशनशिप को दूसरों के साथ थोड़ा सा देखें कि आप ओवरली इमोशनल हो रहे हैं उनके साथ, या आप ओवरली मदरली हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं को डिपेंडेंसी को भी ये दर्शाता है कार्ड, क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बाहर जाना है तो आप सोच रहे हो कि जब सब लोग बाहर जाएंगे तब मैं भी बाहर जाऊंगी, या फिर तब मैं बाहर जाऊंगा सबके साथ और अकेले नहीं जाना है। तो हो सकता है बाकी सब फ्री ना हो, किसी का मन ना हो, या कोई जाना नहीं चाहता हो, या फिर कोई इंसान ऑलरेडी उस प्लेस को विज़िट कर चुका हो सकता है। तो आपको देखना है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं लोगों की तरफ या नहीं, और अगर हो रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है। या तो आप अपनी प्रेजेंस फेल्ट करवाना चाहते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं आपको डर है कि अगर आप लोगों के साथ मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो लोग आपको भूल जाएंगे, या आपकी उतनी वैल्यू या इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्वीन ऑफ कप्स मुझे बताता है कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूड हैं अपने घर में, अपने रिलेशनशिप्स में, और शायद आपके बिना काम चल भी नहीं पाता है। तो आपको किसी भी तरीके की आउट ऑफ इनसिक्योरिटी या फियर ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं लोग आपको, और आप बहुत ज़्यादा पूजे जाते हैं, तो किसी भी तरीके की स्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है आपको। और 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड मुझे बताता है कि आप हो सकता है अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा सोच रहे हों, स्पेशली अपने चाइल्डहुड को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि पहले कितना अच्छा था और चाइल्डहुड कितना अच्छा हुआ करता था, कोई स्ट्रेस नहीं होता था, कोई कंपटीशन नहीं होता था। तो
6 ऑफ कप्स का कार्ड आपको बोलता है कि अच्छी बात है पास्ट के बारे में सोचना समझना, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा पास्ट में सोचेंगे, बहुत ज़्यादा पहले की चीज़ों को हमेशा बैठ के सोचते रहेंगे, तो हो सकता है कि आप अपने प्रेजेंट को इतना प्रॉपरली एंजॉय ना कर पाएँ। और आपके प्रेजेंट में आपको 2 बड़े बड़े कार्ड्स मिले हैं, एक तो डेथ का कार्ड मिला है और एक व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मिला है, जो कि मुझे बताता है कि एक न्यू साइकिल आपके लाइफ में बिगिन हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ योर इमोशंस आप कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहे हैं, जो कि कोई बात नहीं, समझ सकते हैं हम कि क्यों आप ऐसे कर रहे होंगे, क्योंकि इतने सारे कप्स के कार्ड आए हैं और ये स्कॉर्पियो का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं या फिर वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आप, स्वीट इंसान हैं, तो गॉडेस दुर्गा आपको कह रही हैं कि आप अपनी वैल्यू को समझें, आप सेल्फ लव पे ध्यान दें। ऐसा ना हो कि आप लोगों के इमोशंस को अपने अंदर ले लें, लोगों की नेगेटिविटी या लोगों के टेंशन को आप एब्जॉर्ब कर लें और आप फुल ऑफ स्ट्रेस हो जाएं। ऐसा ना करें। अगर आप एक पिवटल पोजीशन में हैं अपने घर में, अगर आप एक लीडरशिप पोजीशन में हैं, या फिर अगर आप एक इतने अच्छे लिसनर हैं, क्योंकि सब लोग आपको कॉल करते हैं, सब लोग आपके पास आके आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और आप लोगों को सॉल्यूशंस भी बताते हैं, क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आप ओवरबर्डन्ड हो जाएं इमोशनली और आपको लगे कि आप कहाँ वेंट करेंगे, क्योंकि सब लोग आपके पास आ रहे हैं, तो आप किसके पास जाएंगे अपने इमोशंस को हल्का करने के लिए। तो आप गॉडेस दुर्गा से प्रे करें। नवरात्रि का फेस्टिवल आ रहा है, आप पूरे लीन हो जाएं पूजा में और प्रे करें कि आपकी इमोशनल हीलिंग हो जाए, आप इमोशनली और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएं, क्योंकि विद द क्वीन ऑफ कप्स मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं और बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी बन गई है जहाँ पे आप शायद बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हैं, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना स्टार्ट करें और बहुत ज़्यादा पास्ट में ना सोचें। अगर आप किसी पास्ट रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं और सोच रहे हैं कि बहुत अच्छी थी वो रिलेशनशिप, और हो सकता है आपने बात भी करना स्टार्ट कर दिया हो अपने एक्स से, या फिर आपने मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया हो, तो 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स का कार्ड आपको बताता है कि आप ऑलरेडी उस रिलेशनशिप से बाहर आ गए थे फॉर सम रीज़न, और वो रिलेशनशिप वर्क नहीं किया फॉर सम रीज़न। तो सिर्फ अच्छी अच्छी चीज़ें अब सोचना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपका पास्ट था। अब नए चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, अब कुछ चीज़ें हैं जो एंड हो रही हैं, कुछ चीज़ों का डेथ हो रहा है। तो उन चीज़ों को, जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं उनको पीसफुली जाने दें, और जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको वेलकम करें। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड रिवर्स में है, तो यही मुझे बताता है कि बहुत रेजिस्टेंस है आपकी तरफ से, क्योंकि आप इमोशनली शायद पास्ट में स्टक हैं, और स्टक का कार्ड भी आया है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इमोशनली किसी सिचुएशन में स्टक हैं, या किसी इंसान के साथ आप स्टक हैं, स्पेशली इमोशनली। तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको बताता है कि अगर आप मेडिटेट करेंगे, कॉन्टम्पलेट करेंगे और आप अपने इंट्यूशन से जुड़ जाएंगे, तब आपके लिए ट्रांजिशन स्मूथ हो जाएगा। वरना डिलेज़ या फ्रस्ट्रेशंस या ऐसी चीज़ें आएंगी जो शायद आपको रॉक बॉटम हिट करने पर मजबूर कर दें, और जब आप रियलाइज़ करेंगे कि अब आप रेजिस्ट नहीं कर सकते उन चेंजेस को, अब वो चेंजेस होके ही रहेंगे, तब न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आएंगी। तो रेजिस्ट ना करें, इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, स्पेशली इमोशनली, क्योंकि आप वाटर साइन हैं, आप चीज़ों को बहुत डीपली फील करते हैं। तो मेरी ये सजेशन रहेगा आपके लिए, मेरी ये सलाह रहेगी कि आप गो विद द फ्लो करें, सबसे ज़्यादा गो विद द फ्लो करें, और आपके लिए बहुत स्मूथ हो जाएगा आपका ट्रांजिशन फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर। ऑल टाइड अप का कार्ड यहाँ पे है अपराइट, जो कि बताता है कि आप शायद आपके आसपास बहुत ज़्यादा ड्रामा हो रहा है और आप फंसे हुए हैं, वहाँ से आप निकल नहीं सकते हैं, क्योंकि आप उन लोगों को या उस सिचुएशन में इसीलिए हैं क्योंकि आपके नियर एंड डियर वंस उसमें हो सकते हैं, जिनको आप लाइक करते हैं, जिनको आप लव करते हैं, वो उस सिचुएशन में हो सकते हैं, या फिर आप इमोशनली किसी सिचुएशन में स्टक हैं, जैसा कि ऊपर के कार्ड्स ने बताया कि आप इमोशनली पास्ट में स्टक हैं और रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, तो आप प्रेजेंट में भी स्टक हैं, क्योंकि एक स्टैग्नेंट एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो गॉडेस दुर्गा आपको यही बताती हैं, शेरा वाली माता ये आपको बताती हैं कि आप गो विद द फ्लो करें और सरेंडर कर दें। जितना आप रेजिस्ट करेंगे, जितना कंट्रोल करेंगे, जितना अपनी तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो चेंजेस हैं वो आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। ये कार्मिक रीजंस की वजह से हो रहे हैं। जो किस्मत का पहिया होता है, जो व्हील ऑफ फॉर्चून होता है, वो घूम रहा है। तो जब इतना बड़ा व्हील घूम रहा है, आपकी किस्मत का पहिया घूम रहा है, तो आप
इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। जो चीज़ें आपकी लाइफ से एग्ज़िट करनी हैं वो करके ही रहेंगी, और जो चीज़ें आपकी लाइफ में एंटर करनी हैं वो तो करके ही रहेंगी। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि आप पॉजिटिव एनर्जी में आएँ, आप इस ह्यूमन ड्रामा से ऊपर उठने की कोशिश करें और गो विद द फ्लो करें। विश्वास रखें, फेथ रखें, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। और नवरात्रि में आप प्रे करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत लाइट फील होगा, क्योंकि आप अपने इनर वॉइस से, इनर गाइडेंस सिस्टम से और यूनिवर्सल थीम्स के साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे, गॉड के साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे। तो आप प्रे करें। नेक्स्ट आपको मिला है चिल्ड्रन का कार्ड। ये कहता है, डियर आर्कएंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी टू हेल्प चिल्ड्रन। तो अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको पढ़ा सकते हैं, उनके साथ बातें कर सकते हैं लाइफ के बारे में, कैसे लाइफ को जीना है। आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं, उनको कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई कंपटीशन नहीं होता है, उनके अंदर कोई इल इंटेंशंस नहीं होते हैं, तो उनकी एनर्जी सबसे ज़्यादा प्योर होती है। तो आप क्योंकि इतने सेंसिटिव हैं, और स्पेशली इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, आपको आपके इंट्यूशन में बहुत सारे मैसेजेस आ रहे होंगे, आपको बम्बार्ड हो रहे होंगे आप विद इंट्यूटिव मैसेजेस, विद गाइडेंस। तो आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं उन गाइडेंस को, या फिर आप उनको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जब आप बच्चों से जुड़ेंगे या बच्चों की हेल्प करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और ये कार्ड बताता है कि मोस्ट प्रोबेबली आपका जो लाइफ पर्पस है वो बच्चों के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो आपको शायद बच्चों को हेल्प करना है, किसी तरह उनको आपको हील करना है, उनको काउंसल करना है। तो किसी ना किसी तरह जो भी आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है तरीका, उस तरीके से आपको बच्चों को हेल्प करना है। और इस वक्त आपके लिए बेस्ट रहेगा कि अगर आपके घर में बच्चे नहीं तो आसपास के कॉलोनी के बच्चे, या फिर आपकी फैमिली में कोई कज़न्स होंगे, छोटे बच्चे होंगे, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बातें करें, और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आपको इस वक्त बोला जा रहा है कि आप अपने अंदर का जो चाइल्ड लाइक नेचर होता है, आप उसको एक्सप्लोर करें। आप थोड़े से शायद ज़्यादा ज़िंदगी के जद्दोजहद में आप शायद परेशान हो रहे हैं, स्ट्रगल्स देख रहे हैं। तो आप अगर अपने इनर चाइल्ड को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि आपके अंदर भी एक चाइल्ड है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये जो 3 कार्ड्स हैं ये बताएंगे कि आपको क्या रिलीज़ करना है। पहला आता है वाटरमेलन टूरमलिन का कार्ड। ये कहता है स्ट्रेस रिडक्शन, डी स्ट्रेस योर माइंड, बॉडी एंड स्केड्यूल एज यू नीड टू रेस्ट, रिचार्ज एंड रिवाइव। तो जैसा मैंने बताया कि आप बहुत ज़्यादा दूसरों के भी टेंशन्स को, स्ट्रेस को ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं लाइक अ स्पॉन्ज। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस वक्त, तो आपको रेस्ट की ज़रूरत है, अपने आप को रिचार्ज करने की ज़रूरत है, और रिवाइव करें। आप ऐसे नहीं हैं जितना आप सिचुएशंस इस वक्त देख रहे हैं, जितना स्ट्रगल देख रहे हैं, आप वैसे नहीं हैं। आप एक बहुत ही लाइवली इंसान हैं और बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हैं, और इस वक्त आप इंट्यूटिव मैसेजेस समझ नहीं पा रहे हैं। तो गॉडेस दुर्गा के यही मैसेजेस हैं आपके लिए कि आपको स्ट्रेस जो है अपनी लाइफ से निकालना है। उसके लिए सबसे पहले आप अपने आप की केयर करना स्टार्ट करें, जैसे मैंने बताया सेल्फ लव। तो रेस्ट करें, रिचार्ज करें और रिवाइव करें, क्योंकि आपके माइंड को, आपके बॉडी को और आपके सोल को इस वक्त रेस्ट चाहिए। आपका स्केड्यूल बहुत टाइट हो सकता है आपको अपने लिए समय ही ना मिल रहा हो, तो आप अपने लिए समय निकालें। और इस कार्ड में जैसा हम देख सकते हैं, एक वुमन है और एक मैन है, और उन्होंने बहुत ही यूनियन के साथ, बहुत ही टीम वर्क के साथ एक बहुत ही बड़ी बॉल ऑफ लाइट को पकड़ा हुआ है। यानी कि आपको अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करना है, और यही हम देखते हैं इस कार्ड में भी। यहाँ पे इस लेडी ने एक हाथ में एक फायर वाला बॉल पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में एक वाटर जैसा बॉल पकड़ा हुआ है, और ये कार्ड है फ्लोराइड का। ये कहता है नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी, बी योर सेल्फ एज गॉड मेड यू नेचुरली अट्रैक्टिव एंड लवेबल इनसाइड एंड आउट। तो कहीं ना कहीं आप शायद अपनी नेचुरल ब्यूटी एंड अट्रैक्टिवनेस को लेके थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट हैं, या फिर हो सकता है लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हो, या अपने आप ही आपको थोड़ा सा लो सेल्फ एस्टीम महसूस हो रहा हो, जिस वजह से आप समझ रहे हो कि आप उतने ब्यूटीफुल नहीं हैं, या फिर आप उतने कैपेबल नहीं हैं, या फिर आप उतने अट्रैक्टिव नहीं हैं जितने बाकी लोग हैं। तो आप दूसरों को देख के सोच रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और हम उतने अच्छे नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है, गॉड ने आपको नेचुरली अट्रैक्टिव बनाया है। गॉडेस दुर्गा आपको बता रही हैं कि आप नेचुरली अट्रैक्टिव हैं और लवेबल हैं। आपको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आपको कुछ
प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरली जैसे हैं वैसे ही बेस्ट हैं। आप एक ऑथेंटिक सोल हैं, और जब आप अपने इनर चाइल्ड को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, जब आप अपनी ऑथेंटिसिटी को रिकॉग्नाइज़ करेंगे, तब आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे इनसाइड आउट। तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। और नेक्स्ट कार्ड आपको मिला है सिट्रीन का, ये लास्ट कार्ड है आपका। ये कहता है कि unnecessary worries, release the burden of worries by giving them to God for healing and solutions। तो अगेन unnecessary worries आप शायद हार्बर कर रहे हैं अपने अंदर, और शेरावाली माता भी आपको यही बता रही हैं कि आप परेशान हो रहे हैं, स्ट्रगल्स देख रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, या फिर आपको इमोशनली आप एकदम वोल्केनिक मोड में आ गए हैं कि कभी भी आपका वोल्केनो फट सकता है ऑफ इमोशंस। तो आप ऐसा ना करें। आप एक सोर्स ढूंढें जहाँ पे आपको वेंट आउट करने का मौका मिले, जहाँ पे आप किसी से बात कर सकें जो कि एक ट्रस्टेड फ्रेंड हो, या फिर कोई मेंटोर हो सकता है, कोई थेरेपिस्ट हो सकता है। इफ़ नीड बी आप बात कर सकते हैं। आपको बस एक इंसान चाहिए जो आपकी बात सुन सके। और अगर कोई नहीं मिल रहा है आपको, तो आप गॉडेस दुर्गा से कनेक्ट करें, क्योंकि वो बता रही हैं कि आपको हीलिंग एंड सॉल्यूशंस आपकी वहीं से मिलेंगे। तो जैसे ही आप अपनी वरीज़ को, अपने स्ट्रगल्स को, अपने टेंशन्स को आप सरेंडर करेंगे, आप गॉड को देंगे, आप गॉडेसेस को देंगे, वैसे ही आपको बहुत ही लाइट फील होगा, आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपने मांगा है, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उन सब चीज़ों के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो आप ऐसा करें और बेस्ट होगा आपके लिए। और यही मैसेजेस थे दुर्गा माता के आपके लिए, क्योंकि बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। स्कॉर्पियो का कार्ड भी यही बताता है कि कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं और कुछ दरवाजे खुल रहे हैं। तो जो दरवाजे बंद हो रहे हैं उनको बंद होने दीजिए, आप रेजिस्ट ना करें, और आप अपना सारा फोकस एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ लगाइए। पास्ट को पास्ट में रहने दें, पास्ट का बिल्कुल भी ना सोचें आप, क्योंकि आप वहाँ पे स्टक रहेंगे। और क्योंकि यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड मिला है, तो ये सारी चीज़ें एंड होने वाली हैं, और जैसे ये एंड होंगी चीज़ें, आपको बहुत ही लाइट फील होगा, और आपकी हीलिंग इज़ गोइंग ऑन, आपकी हीलिंग चल रही है। तो दुर्गा माता के यही मैसेजेस थे आपके लिए। आई होप आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, रेजोनेट हुआ हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या रेजोनेट हुआ, और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है, तो आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं गॉडेस दुर्गा के आपके लिए, और हम इन कार्ड से जान पाएंगे कि क्या हीलिंग मैसेजेस हैं और हेल्थ रिलेटेड मैसेजेस हैं गॉडेस दुर्गा के आपके लिए। नेक्स्ट हम जान पाएंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है, और लास्ट में हम जान पाएंगे कि क्या एनर्जी आप इस वक्त हार्बर कर रहे हैं अपने माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट में। और उन चीज़ों से हमको पता चलेगा कि क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है, या क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स। आपको मिले हैं 9 ऑफ कप्स अपराइट, द हाई प्रीस्टेस अपराइट, द हर्मिट अपराइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, गिव अस योर केयर्स, टैंजनाइट, रेडी टू लव अगेन। नाइस, अच्छे कार्ड्स मिल रहे हैं आपको। एंड रोडोक्रोजाइट, बी जेंटल विथ योर सेल्फ, और लास्ट में मिला है फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स अपराइट। तो आपके कार्ड्स देख के एक तरफ तो मुझे ये लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, बहुत कंटेंटमेंट है आपकी लाइफ में, और दूसरी जगह मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिनेंशियली आप थोड़े से स्ट्रेस्ड हैं, या बहुत समय से स्ट्रेस थे। ज़रूरी नहीं है कि ये स्ट्रेस आपकी लाइफ में इसीलिए हो क्योंकि आपकी लाइफ में कोई लैक हो या किसी तरीके की कमी का एहसास हो, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपका शायद एक परसेप्शन हो सकता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी शायद उतना पैसा नहीं है जितना आपको चाहिए। तो वो एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आती है। तो गिव अस योर केयर्स का कार्ड कहता है कि डियर गॉड एंड आर्कएंजल राफेल, आई एम विलिंग टू रिलीज एनी फियर्स टू यू। प्लीज़ अलाउ मी टू कम्प्लीटली लेट गो सो दैट यू कैन फुली गाइड मी इन दिस सिचुएशन। तो आपको पता है और आप बहुत ज़्यादा वर्क भी कर रहे हैं अपने ऊपर, और क्योंकि हाई प्रीस्टेस का कार्ड मिला है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं अपने स्पिरिचुअलिटी से, अपने इंट्यूशन से, और आप विलिंग हैं, आप रेडी हैं रिलीज़ करने के लिए कुछ डर जो आपके जहन में है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो फिनेंशियल डर हो सकते हैं, फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हो सकते हैं, और ऐसा आप सोच रहे हैं कि शायद
या तो आपके पास इनफ नहीं है, या जितना आता है आपके लाइफ से उतना तुरंत चला जाता है, मतलब पैसा आते ही चला जाता है, या फिर आप एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं या फिर एक बिज़नेस खड़ा करना चाहते होंगे, और अपने जनरेशन्स के लिए भी आप बहुत ज़्यादा पैसा छोड़ के जाना चाहते होंगे। यानी कि काफ़ी बड़े गोल्स हैं आपके, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद थोड़ा सा आपको पेशेंस की ज़रूरत है, और शायद थोड़ा सा धीरज की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक दिन में सब कुछ नहीं कर सकते, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है। तो गिव अस योर केयर्स का कार्ड कहता है कि आपके मन में जो भी टेंशन्स हैं, जो भी स्ट्रेस हैं, जो भी फियर्स हैं, आप गॉडेस दुर्गा को दे दें। माँ शेरावाली यही बता रही हैं कि आपकी लाइफ में कोई भी एक्चुअली स्ट्रेस होना नहीं चाहिए, क्योंकि सब कुछ सही समय से सही तरीके से चल रहा है, और आप बहुत ज़्यादा अपने आप को पुश ना करें, बहुत ज़्यादा ब्लेम ना करें, या बहुत ज़्यादा अपने आप को हरी ना करें, या अपने आप को डोंट बीट योर सेल्फ कि आपको इतना करना है लेकिन आपने अभी तक कुछ नहीं किया, या फिर आपको जहाँ जाना है आप अभी तक पता नहीं बहुत पीछे हैं। तो आप ऐसा ना सोचें। ये कार्ड कहता है रोडोक्रोसाइड का कि बी जेंटल विद योर सेल्फ, यू've बीन थ्रू अ लॉट एंड नीड टाइम टू हील एंड रिकवर। तो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देखा होगा अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रगल्स देखे होंगे। हो सकता है आपका जो चाइल्डहुड था वो शायद थोड़ा सा आपने लैक ऑफ फाइनेंसेस उस टाइम देखे होंगे, तो आप बिल्डअप करना चाहते हैं एक बहुत ही अच्छा फ्यूचर अपने लिए, विच इज़ ग्रेट, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन आप थोड़ा सा अपने साथ जेंटल रहें। आपको समय चाहिए इस वक्त हील करने के लिए और रिकवर करने के लिए। आप इस वक्त हीलिंग पीरियड से गुजर रहे हैं, जो कि द हर्मिट का कार्ड भी बताता है। हर्मिट का कार्ड ये कहता है कि आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, और आपको मेडिटेट करने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, या जो भी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से शायद ब्लॉक कर रही हैं, रोक रही हैं, वो आप जब मेडिटेट करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लेट गो करनी हैं। और क्योंकि आप विलिंग हैं लेट गो करने के लिए, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट आंसर्स मिलेंगे। और अगर फिनेंशियल रिलेटेड कोई भी आपको स्ट्रेस है, तो गॉडेस दुर्गा का यही मैसेज है कि आप ऐसे स्ट्रेस को अपने अंदर ना रखें। जब आप पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में आएंगे, तब मनी एक एनर्जी होती है जो आपके पास अपने आप खिंची हुई चली आएगी। तो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का और कॉन्टेम्पलेशन करने का बहुत ज़्यादा इस वक्त एडवाइस है। और द हर्मिट का कार्ड मुझे कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आप अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है, आगे पीछे कोई नहीं है। और जैसे कि इस कार्ड में हमको एक बूढ़ा सा इंसान लैंटर्न लिए हुए स्नो में अकेला जा रहा है, यानी कि इतनी ठंड के मौसम में भी वो बेचारा अकेले चल पड़ा है, उसके आसपास कोई नहीं है सपोर्ट करने के लिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है सजेस्ट करने के लिए, आपकी देखभाल करने के लिए, या फिर आपका साथ देने के लिए, तो ऐसा नहीं है। आपके एंजल्स आपके साथ हैं, और गॉडेस एनर्जी डेफिनेटली आपके साथ है। और क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ब्रिलियंट लीडर हैं। और वॉन्ड्स यानी कि पैशन एंड डायरेक्शन, आपको पता है आपको कहाँ जाना है। आप बहुत ही बहुत अच्छे गोल्स आपने सेट किए हैं, प्लानिंग के साथ आप अचीव करना चाहते हैं, लेकिन आपको पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। आपको बिल्कुल फोर्सफुल एनर्जी नहीं दिखानी है। और क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है अपराइट पोजीशन में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बहुत ही बेनेवोलेंट लीडर हैं। आपकी जो भी टीम है, आप उस टीम को प्रॉपरली बताते हैं कि हर एक इंसान का क्या काम है। तो हर एक इंसान अपनी स्किल्स के हिसाब से एक कॉमन गोल की तरफ काम कर रहा है, और जो भी गोल्स हैं आपके वो बहुत जल्दी जल्दी अचीव हो रहे हैं। और जिस वजह से आपकी लाइफ में 9 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल सेटिस्फैक्शन आने वाला है, या आप ऑलरेडी महसूस भी कर रहे होंगे। तो जो भी पास्ट की एनर्जी है, जो भी पास्ट के फियर्स हैं, आप उनको जाने दें, क्योंकि आप 9 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है आपको, विच इज़ ग्रेट, जो कि बताता है कि आपने जो भी ड्रीम किया है वो आपके पास है, या आप बहुत जल्द अचीव करने वाले हैं। यानी कि अगर आपको गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए होगा तो सब होगा आपके पास, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। एक दिन में आप नहीं अचीव कर पाएंगे, और भले ही पोटेंशियल रखते हो अचीव करने का, लेकिन ऐसा थॉट ना रखें। आप अपने आप को समय दें, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होगा। बेसिकली डिवाइन टाइमिंग इज़ द मैसेज फॉर यू। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड अपराइट पोजीशन में आया है, जो कि बहुत ही अच्छा कार्ड है। ये कार्ड मुझे बताता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं। आप पाइसेस भी हो सकते हैं, आप वर्गो भी हो सकते हैं, और आप
फायर साइन भी हो सकते हैं, यानी कि लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज। और वाटर साइन भी हो सकते हैं, यानी कि पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। पाइसेस का कार्ड यहाँ पे भी आया है और वर्गो का कार्ड भी आया है। तो पाइसेस का कार्ड और द हाई प्रीस्टेस का कार्ड ये बताता है कि आप जब अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मैसेजेस आएंगे और आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। इनफैक्ट आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हैं कि आप जब भी किसी इंसान से मिलते हैं तो आप उसकी वाइब्स पहचान पाते हैं, आप समझ पाते हैं कि वो किस तरीके का इंसान है, जो कि मुझे बताता है कि आपको इंसानों की, आपको सिचुएशंस की बहुत अच्छी परख है। आप बहुत अच्छे से किसी भी सिचुएशन को जज कर पाते हैं, किसी इंसान को जज कर पाते हैं। तो अगर कोई इंसान एक ऑफ़र लेके आपके पास आया है, कोई डील आपके पास लेके आया है कि सो एंड सो चीज़ें आपको मिलेंगी और ये बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफ़र है आपके लिए, तो आप उस ऑफ़र को बहुत ही इंट्यूटिवली और इंटेलेक्चुअली समझ कर डिसीजन लेते हैं, विच इज़ वाई आप बहुत ही सक्सेसफुली डिसीजंस ले पाते हैं। और वर्गो का कार्ड मुझे बताता है कि आप एक हीलर हो सकते हैं, आप एक बहुत ही जेंटल सोल हैं और बहुत ही वाइज हैं। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड और हर्मिट का कार्ड, दो मेजर अरकाना कार्ड्स, मुझे यही बताते हैं कि आप बहुत ही समझदार हैं और बहुत ही इंट्यूटिव हैं और डेफिनेटली आप एक ओल्ड सोल हैं। आप बहुत बार धरती पे जन्म ले चुके होंगे, चाहे आप बिलीव करते हो इन सब में कि नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिखता है कि आप एक बहुत ही ओल्ड सोल हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से करना आता है। यानी कि अगर आप कोई भी चीज़ पहली बार करते हैं तो आप उसको इतनी बढ़िया तरीके से कर पाते हैं कि लोगों को लगता है कि आप तो बहुत समय से कर रहे होंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि आप हर चीज़ में इतने ज़्यादा एडेप्ट हैं, इतने ज़्यादा दक्ष हैं, इसीलिए आप उन चीज़ों को बहुत ही प्रॉपरली कर पाते हैं। और हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे इस वक्त तो यही बता रहा है कि गॉडेस दुर्गा आपको मैसेजेस देने के लिए रेडी हैं, आपको गाइडेंस देने के लिए रेडी हैं। आपको बस अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करना है और आपको जो भी हिडन नॉलेज है अपने बारे में या फिर आपके जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो आपको इस वक्त पता चलने वाली हैं, आप उनसे रूबरू होने वाले हैं और आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं। तो आपको कौन से स्टेप्स लेने हैं, किस तरह आप अपना ड्रीम्स अचीव कर पाएंगे, क्या कर पाएंगे या फिर कितनी जल्दी कर पाएंगे या कितनी देर में कर पाएंगे, वो सारे आंसर्स आपको अपने इंट्यूशन से मिलेंगे। यू हैव टू कनेक्ट विद योर इंट्यूशन और जो भी वहाँ से गाइडेंस आती है उसे ट्रस्ट करें, वो आपके लिए बिल्कुल सही गाइडेंस है। और अगर किसी तरीके के डिसीजंस आपको लेने हैं तो आप इंट्यूशन से कनेक्ट होकर डिसीजन लें, यानी कि फील करके डिसीजंस लें। इंटेलेक्चुअल तो आप अपनी एबिलिटी लगाएं ही लगाएं, इंटेलेक्चुअली सोचें ही सोचें, लेकिन आप इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होके फिर डिसीजन लें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट कार्ड है आपका टैंजनाइट का, विच इज़ रेडी टू लव अगेन। You've healed from the past enough to open your heart to new love। तो हो सकता है कि आपने पास्ट में थोड़ा सा हार्ट ब्रेक देखा हो, ऐसी सिचुएशंस देखी हों जहाँ पे आपको ऐसा लगा हो कि शायद आपको अबैंडनमेंट की फीलिंग कर दी है, मतलब अबैंडनमेंट की फीलिंग आपको फील हुई होगी, या फिर आपको ऐसा लगा होगा कि शायद यू आर नॉट गुड इनफ, या फिर आपके पास शायद उतने पैसे नहीं हैं जितना आजकल चाहिए होते हैं, या फिर एनी काइंड ऑफ फियर आपको है कि आप गुड इनफ नहीं है। तो अगर आप उस फियर के वजह से आप ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, या उस फियर के वजह से आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे भी हैं बेस्ट हैं। आप एक अथॉरिटेटिव इंसान हैं, एक अच्छे इंसान हैं, एक हीलर हैं, एक सेल्फलेस इंसान है। तो ऐसा इंसान बुरा कैसे हो सकता है? तो यू हैव टू बी जेंटल विद योर सेल्फ। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि आपको समय देना है अपने लिए, क्योंकि आप हील कर रहे हैं। और ये कार्ड कहता है कि आप हील कर चुके हैं पास्ट रिलेशनशिप से या किसी पास्ट सिचुएशन से जहाँ पे आपको शायद उतना लव्ड फील नहीं हुआ जितना आप डिज़र्व करते हैं। तो ये कार्ड कहता है टैंजनाइट का कि आपको अपना हार्ट ओपन करना है टू लव, और जब आप रिसीव करने के लिए रेडी होंगे लव, तब आपकी लाइफ में एक न्यू लव आएगा, एक न्यू लव इंटरेस्ट आ सकता है आपकी लाइफ में। और गॉडेस दुर्गा आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं टू ब्रिंग यू टू टुगेदर। और इंट्यूशन से काम लें। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे अल्टीमेटली यही बताता है कि जो भी आप चाहेंगे वो आप सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाएंगे और टोटल इमोशनल कंटेंटमेंट आपकी लाइफ में होगा। इनफैक्ट अभी भी आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट मुझे लगते हैं। ऐसा कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक्चुअली है भी नहीं, शायद ज़्यादा आपके मन में ही होगा। तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा कंटेंटमेंट की तरफ जा रहे हैं, कंटेंटमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं,
और आप सबसे अच्छी बात यह है कि आप रेडी हैं हील करने के लिए। इसीलिए एक जब पर्सपेक्टिव का चेंज आया आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ में एनर्जी शिफ्ट हुई है और अबंडेंस अब आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पे भी अलमारी के अंदर मुझे एक बुक दिखती है और यहाँ पे भी एक बुक हिडन है। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी नॉलेज है आपके पास और वो आपको जाके रिट्रीव करनी है, क्योंकि यहाँ बुक हिडन है जो कि आपको रिट्रीव करनी है, जो कि आपको उठानी है, पढ़नी है। और यहाँ पे ये खुली बुक, खुली किताब ऐसे ही पड़ी हुई है, उसमें जाले लग रहे हैं। तो आप या तो कोई कोर्स कर सकते हैं या फिर आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक खुली किताब आपके सर पे है, सर पे रखी हुई है, आप ऐसा इमेजिन करें, लेकिन आपको उठा के पढ़ना है। तो ये सारी नॉलेज आपके अंदर ऑलरेडी है और आपको बस उसे रिट्रीव करना है, उसे पढ़ना है और कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्ट्रेस है गिव इट टू द गॉडेस और वो इसको हील कर देंगी। और बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक न्यू लव एंटर कर रहा है और अबंडेंस ऑलरेडी एंटर कर चुकी है और भी अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आने वाली है। और 2 9 नंबर के कार्ड्स मिले हैं जो कि बताता है कि आपको अपने स्पिरिचुअलिटी के साथ इस वक्त कनेक्ट करना है, यानी कि अगेन इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना है और आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको वहीं से मिल जाएगा। सो देयर इज़ एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी अबाउट। तो यही मैसेजेस थे माँ दुर्गा के आपके लिए, माँ शेरावाली के आपके लिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिए, कमेंट करके बताइए क्या रेजोनेट हुआ। मेरी तरफ से इतना ही था। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 4 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं गॉडेस दुर्गा के आपके लिए। इस रीडिंग के थ्रू हम जान पाएंगे कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल क्या मैसेजेस हैं शेरावाली माता के आपके लिए। नेक्स्ट हम जान पाएंगे अगर कोई भी हीलिंग या हेल्थ रिलेटेड मैसेजेस है, और नेक्स्ट हम जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है, और लास्ट में हम जानेंगे कि किस तरीके की एनर्जी आप इस वक्त हार्बर कर रहे हैं। तो एनी एनर्जी बेस्ड गाइडेंस अगर है आपके लिए तो हम वो भी जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके कार्ड्स के साथ। टैरो कार्ड्स आपके हैं वाओ 4 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट, जजमेंट अपराइट, टेम्परेंस इन रिवर्स, 8 ऑफ कप्स अपराइट, लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, उनकाइट आंसर्ड प्रेयर्स, एम्बर एंड केयरिंग कनेक्शंस। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके और बहुत ही अच्छे लव मैसेजेस मुझे यहाँ दिख रहे हैं आपके लिए। तो स्टार्टिंग विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स अपराइट एंड केयरिंग कनेक्शंस कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द कुछ केयरिंग कनेक्शंस आने वाले हैं और ये केयरिंग कनेक्शंस होंगे 2 लोगों के बीच में, और एक रोमांटिक रिलेशनशिप मुझे लगता है, यानी कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक रिलेशनशिप एंटर हो रहा है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी मुझे यही बताता है कि आपकी लाइफ में कोई फंक्शन या सेलिब्रेशन आने वाला है, जैसे कि मैरिज, रोका, एंगेजमेंट, इस तरीके का कोई घर में सेलिब्रेशंस मुझे दिखते हैं, बहुत जल्द आपकी लाइफ में आ रहे हैं। नेक्स्ट आपको मिला है जजमेंट का कार्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है और आपको इंट्यूटिवली पता है कुछ, कोई ना कोई आपको बार बार इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है, कोई ना कोई कॉलिंग है जो आपकी, वो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा लाउडर होती जा रही है। और अगर आप उससे कनेक्ट नहीं करेंगे, उसे आप अगर इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो वो और भी ज़्यादा लाउड होती जाएगी। तो अगर आपकी लाइफ में कभी ना कभी आपको ऐसा लगा है कि बार बार आपको कुछ करने का मन है लेकिन बहुत समय से आप उसको टाल रहे हैं या समय नहीं मिल पा रहा है उसे करने के लिए, तो उसे टेकअप करें। वो एक डिवाइन कॉल है फ्रॉम आर्कएंजल गब्रियल एंड गॉडेस दुर्गा भी आपको यही बता रही हैं कि आपकी लाइफ में जो भी इंट्यूटिव गाइडेंस मिल रही है आप उसको प्लीज़ ध्यान दें, क्योंकि वो आपकी कॉलिंग है, वो आपकी हायर कॉलिंग है। और अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट करने का मन करता है या आपको कुछ भी नया चीज़ टेकअप करने का मन करता है तो आप उसे करें, क्योंकि वो गाइडेंस आपको फ्रॉम द सोर्स मिल रही है और आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ मुझे यहाँ से ये पता चलती है इस कार्ड से कि अगर आपके दिमाग में कोई भी जजमेंट्स हैं किसी चीज़ को लेके, किसी इंसान को लेके, या कोई भी रिजर्वेशंस हैं, फॉर एग्जांपल हम सबके मन में एक बकेट लिस्ट होती है कि हमारा फ्यूचर स्पाउस ऐसा होना चाहिए, उसके अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो ऐसा दिखना चाहिए, वो ऐसी दिखनी चाहिए। तो अगर आपके मन में ऐसे कोई रिजर्वेशंस हैं तो आप उनको लेट गो करें, क्योंकि वो जजमेंट्स हो सकता है कि आपको सर्व ना करें। हो सकता है कि कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो शायद आपने कंसिडर भी नहीं की होंगी, या जैसा इंसान आपको नहीं चाहिए होगा लेकिन वैसा इंसान आपके लिए एक बेस्ट फिट होगा, तो उस चीज़ को आप कंसिडर करें। तो अगर कोई भी रिजर्वेशंस हैं आपके मन में तो आप हटा दें, एक कोई बकेट लिस्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सरेंडर कर दें
और एक बेस्ट फिट जो आपके लिए बेस्ट इंसान है, हो सकता है एक स्पिरिचुअली गाइडेड इंसान है, आपका सोलमेट हो सकता है, वो आपकी लाइफ में फिर तुरंत एंट्री करेगा। और केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड भी मुझे यही बताता है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके अगर किसी से इन द वर्क प्लेस या फिर फैमिली में या फिर रिलेटिव्स में अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स हुई हो, या पहले अगर सिचुएशन इतनी अच्छी ना हो, रिलेशनशिप्स इतने कॉर्डियल ना हो, तो अब रिलेशनशिप्स कॉर्डियल होने वाले हैं, जो भी फाइट्स हैं वो रिजॉल्व होने वाली हैं। सेकेंडली मुझे जो बहुत ही प्रोमिनेंट एक मैसेज दिखता है वो ये दिखता है कि आपकी लाइफ में जो रिलेशनशिप एंटर हो रहा है वो आप दो लोगों के बीच में, यानी कि यहाँ पे भी दो लोग बने हुए हैं और उन्होंने बुके पकड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी दो लोग हैं और यहाँ पे भी एक बुके है। तो डेफिनेटली मुझे एक सेलिब्रेशन वाइब आती है और लव रिलेशनशिप है ये, और बहुत ही म्यूचुअली लविंग, केयरिंग एंड रेस्पेक्टफुल रिलेशनशिप ये होगा। आप दोनों आपस में हर चीज़ शेयर करेंगे, बहुत ही ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप होगा और डेफिनेटली ये डिवाइनली गाइडेड है। तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आपका जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, आपको फ्लावर्स ला के देंगे, आपको गिफ्ट्स ला के देंगे, और हमेशा आपके लिए केयर करेंगे, हमेशा आपके लिए सोचेंगे और आपकी खुशी के लिए ही वो सब कुछ करेंगे। तो बहुत ही स्वीट इंसान लगते हैं मुझे ये। और आंसर्ड प्रेयर्स का कार्ड भी मुझे यही बताता है उनकाइट का कि ऑल योर ग्रेट वर्क हैज़ ओपन द डोर फॉर डिवाइन सॉल्यूशंस एंड सपोर्ट। तो केयरिंग कनेक्शंस यानी कि सपोर्टिव कनेक्शन, और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि डिवाइन सॉल्यूशंस जो आपने प्रे किए होंगे बहुत समय से आपकी लाइफ में, जैसे इम्बैलेंस यहाँ पे दिखता है मुझे विद द टेम्परेंस कार्ड, तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस था या फिर आप खुश नहीं थे, किसी चीज़ का एक्सेस हो सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का एक्सेस हो सकता है, या फिर आपने अपनी डाइट पे ध्यान नहीं दिया, इरेगुलर रूटीन, किसी तरीके का इम्बैलेंस आया था आपकी लाइफ में या शायद अभी भी चल रहा है। तो आपको उस इम्बैलेंस से फ़र्स्ट ऑफ ऑल वॉक अवे करना है, क्योंकि आपकी इमोशनल कंटेंटमेंट कहीं और है। तो आपको इस वक्त आप जहाँ पे स्टक फील कर रहे हैं या जहाँ पे इम्बैलेंस है, उससे आपको वॉक अवे करना है, कुछ चीज़ों को कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से, ताकि आप एक बेहतर फ्यूचर की तरफ जा सकें। और जो भी आपने मांगा था, जो भी आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, तो वो आंसर्ड प्रेयर्स आपकी हो गई हैं। तो जो भी आपने मेहनत करी है उस वजह से जो डिवाइन डोर्स हैं वो आपके लिए अब ओपन हुए हैं, और आपको डिवाइन सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं और डिवाइन सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो आपकी जितनी भी टेंशन्स एंड स्ट्रेस हैं, गिव इट टू गॉड, और जैसे जैसे आप ये करेंगे वैसे वैसे आपकी जो आंसर्ड प्रेयर्स हैं वो आपको समझ में आने लगेंगी। आपके इंट्यूटिव मैसेजेस के थ्रू जो आपको गाइडेंस है मिलती रहेगी, आपको उसको सुनना है, उसको समझना है, और कोई भी स्ट्रेस है आपको गॉड को देना है। ये कहता है एम्बर का कार्ड, गिव इट टू गॉड, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ऑन द एक्सेल रिलीज दिस सिचुएशन टू गॉड फॉर हीलिंग एंड आंसर्स। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डर है, तो आप उन सारे डरों को, सारे स्ट्रेस को आप गॉड को दे दें। दुर्गा माता आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको स्पिरिचुअली गाइड कर रही हैं। तो आप जैसे जैसे ये करेंगे वैसे वैसे आपको आंसर्स मिलने लगेंगे, और वो आंसर्स होंगे आपके आंसर्ड प्रेयर्स। आपने बहुत समय से प्रेयर्स करी हैं, तो अब आपको उन चीज़ों के आंसर मिल रहे हैं। तो आपको समझना है कैसे, अपनी इंट्यूटिव फीलिंग्स को सुन के। तो ये कार्ड आपको कहता है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स, डियर हायर सेल्फ, थैंक यू फॉर स्पीकिंग लाउडली एंड क्लियरली इन पीसफुल वेज दैट आई ईजिली अंडरस्टैंड। आर्कएंजल रफेल, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी टू लिसन टू माई इनर विजडम। तो अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंटरवेंशन मुझे दिखता है, क्योंकि यहाँ पे भी आर्कएंजल गब्रियल हैं, यहाँ पे भी आर्कएंजल गब्रियल हैं, और यहाँ पे आर्कएंजल रफेल हैं, और ये सारे मैसेजेस हैं गॉडेस दुर्गा की तरफ से। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली गाइडेड आप हैं इस वक्त, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं एक्चुअली आप, और आपको ये समझना है, इस चीज़ की तरफ ध्यान देना है कि आप स्पिरिचुअल पाथ की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी ह्यूमन ड्रामा है आपके आसपास, तो उससे वॉक अवे कर जाएं, क्योंकि वो आपको इमोशनल कंटेंटमेंट नहीं देगा। आपको इमोशनल कंटेंटमेंट मिलेगी जब आप गॉड से कनेक्ट करेंगे, जब आप स्पिरिचुअली इवॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलेंगे तब। और यहाँ पे भी मून है, यहाँ पे भी इंट्यूशन की बात हुई है, और यहाँ पे हायर कॉलिंग की बात हुई है, और ये सारे कार्ड्स मुझे यही बताते हैं कि आपको कोई ना कोई हायर कॉलिंग है आपकी, कोई ना कोई डिवाइन पर्पस है जो आपको अब ध्यान देना है और उसे परस्यू करना है। तो आप
जो भी नेक्स्ट पाथ आपको दिख रहा है, अगर कोई न्यू डायरेक्शन लेना है आपको, या पास्ट में आपने किसी चीज़ से वॉक अवे किया है तो आप उस चीज़ के वजह से परेशान ना हो, वो एक डिफरेंट पाथ जो आपने लिया है वो डिवाइनली गाइडेड है। आपको धीरे धीरे अपने पर्पस के साथ अलाइनमेंट में लेके आया जा रहा है, तो आप उसको ट्रस्ट करें और जो भी टेंशन है गॉड को दे दें, और आपको कोई भी टेंशन की ज़रूरत नहीं है। और बहुत अच्छा समय आने वाला है रोमांटिकली। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपके लाइफ में अब जैसे कि चाइल्ड बर्थ होता है या फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ इंटीमेसी एंड कनेक्शन, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं आपके बॉन्ड्स। तो बहुत ही अच्छा समय आ गया है और पहले की एनर्जी से आपको वॉक अवे करना है। बस यही मैसेजेस थे गॉडेस दुर्गा के आपके लिए। मैं बहुत ही खुशी के साथ आपको ये मैसेजेस दे पाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आपको ये मैसेजेस रेजोनेट हुए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या रेजोनेट हुआ। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 5 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं गॉडेस दुर्गा के आपके लिए। इस रीडिंग से हम जान पाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैसेजेस हैं शेरावाली माता के आपके लिए। नेक्स्ट कार्ड से हम जान पाएंगे कि क्या हीलिंग मैसेजेस हैं या हेल्थ रिलेटेड मैसेजेस हैं आपके लिए। नेक्स्ट 2 कार्ड्स हमें बताएंगे कि क्या चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है। और लास्ट वाला कार्ड आपको बताएगा कि कौन सी एनर्जी आप इस वक्त हार्बर कर रहे हैं और क्या चीज़ें हैं जो आप लाइकली या मोस्ट प्रोबेबली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड्स के साथ। आपको कार्ड्स मिले हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, द मैजिशियन अपराइट, जस्टिस अपराइट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, increased energy, dolomite, stay strong in your faith, ametrine, balancing masculine and feminine energies, एंड लास्ट में आपको मिला है 3rd चक्रा आर्कएंजल शैमुएल का कार्ड अपराइट। तो अच्छे कार्ड्स मिले हैं आपको और 2 कार्ड्स जो हैं वो एक चीज़ को कंफर्म करते हैं, जो कि है कि आपका एनर्जी और आपका जो एंथुजियाज्म है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाइटेंड है, क्योंकि आर्कएंजल शैमुएल का कार्ड आपको मिला है और ये 3rd चक्रा को गवर्न करते हैं, उसको उससे कंसर्न्ड हैं। तो गॉडेस दुर्गा आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा को इस वक्त हील कर रही हैं, उसे एक्टिवेट कर रही हैं, और इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक सर्ज ऑफ एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट फील हो रहा होगा अपनी लाइफ में। और आपको क्या चीज़ें रिलीज़ करनी है वो हैं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने सारे डाउट्स रिलीज़ करने हैं, क्योंकि डोलोमाइट का कार्ड आपको कहता है कि स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, अ पॉजिटिव आउटकम इज़ डिपेंडेंट ऑन यू कीपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। तो हो सकता है कि चीज़ें इस वक्त उतनी पक्की ना हो, उतनी मतलब कि नथिंग इज़ सेट इन स्टोन। आप जैसा जैसा सोचेंगे वैसा वैसा आपकी रियलिटी फॉर्म होती जाएगी। तो आपको सजेशन है कि आप अपने सारे फियर्स हटा दें, सारे हेजिटेशंस हटा दें। जितना आप स्ट्रांगली बिलीव करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स में, अपने रिलेशनशिप्स में और अपनी लाइफ में, अपना जो फेथ रखेंगे आप स्ट्रांग, उस फेथ की वजह से आपके जो आउटकम्स आपको दिखेंगे लाइफ में वो उसके बेसिस पे होंगे। यानी कि अगर आपका फेथ स्ट्रांग है, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आपको पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस देखने को मिलेंगी, एंड अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव चीज़ें होंगी। नेक्स्ट आपको कहा जाता है कि किसी भी तरीके के डाउट्स, फियर्स की जैसे हमने बात की, तो एमेट्रीन का कार्ड आपको आया है। ये कहता है बैलेंसिंग मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज, अलाउ योर फेमिनिन साइड टू क्रिएटिवली इंस्पायर यू एंड योर मैस्कुलिन साइड टू गिव यू कॉन्फिडेंस। तो जब आप फेथ रखेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जब आपकी एनर्जी इंक्रीज़ होगी और आपकी लाइफ में एक क्रिएटिविटी आएगी, तब आपकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो पाएगी। तो आपको दोनों का एकदम बैलेंस रखना है। तो आपको बैलेंस करना है अपना मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड। मैस्कुलिन साइड आपका हो गया व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग, जब आपके गोल्स हैं, आपको एक डायरेक्शन पता है। और फेमिनिन एनर्जी होगी जब आप फेथ रखते हैं, जब आप इंट्यूशन से कनेक्ट होते हैं और जब आप एक बहुत ही लविंग एंड केयरिंग एटीट्यूड रखते हैं। तो दोनों चीज़ों को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स आपको प्रैक्टिकलिटी और अपना इमोशनल साइड बैलेंस करना है। और आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं दुर्गा माता के आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कार्ड मिला है 8 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स का, जो कि मुझे बता रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट को लेके, किसी चीज़ को लेके आप मास्टरपीस क्रिएट करना चाहते हैं। और जैसा कि इस इंसान ने बहुत सारे मास्टरपीसेस ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं, उसी तरह आप
एक के बाद एक मास्टरपीसेस क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपनी लेगेसी या अपना जो इंटेंशन है उसको एकदम स्थिर रखना चाहते हैं, विच इज़ ग्रेट। मगर कहीं ना कहीं एक कैप्रिकॉर्न एनर्जी मुझे इसमें दिखती है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप किसी भी प्रोजेक्ट की बिगर पिक्चर नहीं देख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा उसके इंट्रिकेट डिटेल्स में जा रहे हैं और एक एक छोटी छोटी चीज़ों पे आप बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं, बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं, जिस वजह से आप एक बिगर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा समय लगा रहे हैं और जो एंड रिज़ल्ट उसका हो रहा है वो आपके ओरिजिनल आइडिया से बिल्कुल अलग है या काफ़ी अलग है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो ओरिजिनल आइडिया है, जो आपका ओरिजिनल प्लान है, वो एक सफल नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आप बहुत छोटी छोटी डिटेल्स पे अननेसेसरीली फोकस कर रहे हैं और आपकी एनर्जी, आपका समय जा रहा है, जबकि आपको इस वक्त ज़रूरत है अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको फोकस करके एक तरफ लगाने के लिए। और यही चीज़ कहता है द मैजिशियन का कार्ड। तो द मैजिशियन का कार्ड आपको इनकरेज करने के लिए आया है। ये कार्ड आपको कहता है कि आपके पास इस वक्त सब कुछ है, आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, आपके पास पेंटिकल्स हैं, कप्स हैं, वॉन्ड्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं, सब कुछ है। यानी कि आपके पास मनी है, इमोशंस हैं, समय है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं और आपके पास एंथुजियाज्म एंड स्पिरिट है टू मेक समथिंग सक्सेसफुल। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने इन रिसोर्सेज पर डाउट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आप कैपेबल नहीं हैं, जो कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी बताता है। तो मैजिशियन का कार्ड आपको बता रहा है कि आप अपने सारे रिसोर्सेज को प्रॉपरली एनालाइज करके लगा दें, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार ना करें। और अगर आपको कहीं ना कहीं डाउट है कि आप कर पाएंगे कि नहीं, तो मैजिशियन का कार्ड आपको कहता है कि येस, आप इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कर पाएंगे। और अगर आपकी लाइफ में सडनली कोई आइडिया आया है तो वो डिवाइनली इंस्पायर्ड आइडिया है, आपको उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि आप पूरी तरह केपेबल हैं उसे टू मेक इट अ सक्सेस। तो आपके पास कोई कमी नहीं है इफ़ यू सी। और यहाँ पे मुझे ये भी पता चलता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आप बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, बहुत अच्छे ओरेटर हैं, तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स यूज़ कर सकते हैं। आप सेल्स में बहुत अच्छे हैं, तो आप किसी भी चीज़ की सेल्स या मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं और आपके पास हर तरीके की स्किल्स हैं। तो आपको ज़रूरत है कि आप परफेक्शनिज्म के पीछे ना जाएं। आप देखें कि आप किस तरह जो भी आप कर रहे हैं उसको अपनी तरीके से अपना बेस्ट दे सकते हैं। उस चीज़ को परफेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, आप अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि आर्ट या क्रिएटिविटी कभी भी परफेक्ट नहीं होती है। उसमें जितने भी फ्लॉज होते हैं, जितने भी उसके वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ्स होती हैं, वो सब मिला के वो एक मास्टरपीस बनता है। तो उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी होती है, आपकी अपनी यूनिकनेस है, आपकी अपनी इंडिविजुअलिटी है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा अपने आप के ऊपर स्ट्रेस ना लें इस चीज़ को लेके, और कहीं ना कहीं यही चीज़ हो सकता है इम्बैलेंस कॉज कर रही हो आपकी लाइफ में। तो अगर आप बहुत सारी चीज़ों में अपना फोकस स्कैटर कर रहे हैं, तो आप किसी भी एक चीज़ को पकड़ें और उस चीज़ के साथ आप आगे बढ़ें। आप देखें कि कैसे आप उस चीज़ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, आप उस चीज़ के साथ आगे बढ़ें। इस तरह आप अपना फोकस्ड इंटेंशन लगा पाएंगे और जो भी चीज़ आप उस समय टेकअप करेंगे वो मास्टरपीस बन जाएगी। नेक्स्ट आपको मिला है जस्टिस का कार्ड। तो ये बताता है कि आप अगर कोई भी लीगल केस लड़ रहे हैं तो आपके फेवर में वो जाएगा और बहुत जल्द उसका रिज़ल्ट आपको सामने आएगा और आपके फेवर में होगा वो। दूसरी चीज़, ये कर्मा का कार्ड है। तो ये बताता है कि अगर आपके अभी तक के कर्म जैसे भी रहे हैं, अच्छे रहे हैं, तो आपको अब अच्छा फल मिलेगा, और बुरे रहे हैं तो आपको अकॉर्डिंगली फल मिलेगा। और क्योंकि आपके बाकी कार्ड्स आपके एबिलिटीज़ को दर्शाते हैं, आपके हार्ड वर्किंग नेचर को दर्शाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अभी तक बहुत मेहनत करी है और आपको अब उस मेहनत का फल मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलने वाली है, सक्सेस मिलने वाली है और आपके साथ जस्टिस होगी। यानी कि आपने जितना हार्डवर्क किया है आपको उसके हिसाब से फल मिलेगा। तीसरी चीज़ जो ये कार्ड जस्टिस का मुझे बताता है वो ये बताता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को डीपली फील करना है और डीपली जाके समझना है कि आपके लिए एग्जैक्टली ट्रुथ क्या है। तो आपके लिए अगर आपको लगता है कि सच्चाई सिर्फ ऊपरी चीज़ों में है, तो ऐसा नहीं है। जितना आप देख रहे हैं, जितना आप समझ रहे हैं, उतनी सच्चाइयाँ नहीं हैं, आपको अंदर तक जाना है। और ये कार्ड क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साइड में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऊपर ऊपर से लग रहा होगा कि शायद समय सही नहीं है, या फिर मैं ये चीज़ कर पाऊँगा कि नहीं, या फिर मैं इस लायक हूँ कि नहीं।
तो ये सारी बाहर की चीज़ें हैं, ये आपका ईगो है जो आपको बताता है कि जैसे आप किसी भी चीज़ को एक मास्टरपीस बना रहे हैं तो वो क्यों बना रहे हैं। हो सकता है आपका ईगो आपको कह रहा हो कि उसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, उसमें बहुत फेम है, या उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस है, ये आपका ईगो बता रहा है। लेकिन आपको डीप इनसाइड योर सेल्फ जाना है और ट्रुथ को देखना है कि एग्जैक्टली ट्रुथ क्या है, आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है, आपके लिए ट्रुथ का मीनिंग क्या है, आपके लिए रिलेशनशिप्स का मीनिंग क्या है। और ये जो प्रोजेक्ट या फिर आइडिया आपके दिमाग में आया है, जो आप क्रिएट कर रहे हैं, वो आपके लिए कितनी अहमियत रखता है और क्यों। जब आप व्हाट, व्हेन एंड व्हाई का क्वेश्चन अपने दिमाग में लेके आएंगे, स्पेशली व्हाई का, तब आपको समझ में आएगा कि आपने एग्जैक्टली ये चीज़ क्यों उठाई। और जब आप अपने ओरिजिनल आइडिया से कनेक्ट करेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपका पाथ क्लियर हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने हैं वो भी बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगे। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड रिवर्स का कार्ड बताता है कि जो सेल्फ डिसीट होती है कि हम सोचते हैं कभी कभार कि ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या फिर मैं इस लायक हूँ भी कि नहीं, या फिर मैं कौन होता हूँ ये अचीव करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब आपकी लाइफ से जा रही हैं, लेकिन आपको अभी भी रिलीज़ करना है, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है आपको एक डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जाए, या फिर आपको हेजिटेशन आपके लाइफ में लेके आए, फियर्स आपके लाइफ में लेके आए। तो आपको इसकी नहीं सुननी है, आपको डीप इनसाइड योर सेल्फ जाके यू हैव टू फाइंड द ट्रूथ एंड उसके हिसाब से आपको चलना है। क्योंकि ओवरऑल आप एक मैजिशियन हैं, आप जो चाहें मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप जो चाहें क्रिएट कर सकते हैं, और जितनी सक्सेस चाहें आप उतनी पा सकते हैं। आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है। तो इंक्रीज्ड एनर्जी का और थर्ड चक्रा का कार्ड आपको बताता है कि आपके अंदर अब बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है और आप अब मैजिशियन मोड में आ गए हैं। तो आप अचीव करने के लिए रेडी हैं, लेकिन आपको ये जो 2 रिवर्स कार्ड्स हैं, इस एनर्जी से आपको ऊपर उठना है और बिगर पिक्चर को देखना है। और जैसा कि मैंने बताया, स्टे स्ट्रॉन्ग इन योर फेथ, और आपको अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, तो एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस फॉर यू। और यही मैसेजेस थे माँ दुर्गा के आपके लिए, यही मैसेज थे माँ शेरावाली के आपके लिए। नवरात्रे आ रहे हैं, आप घर के मोमेंट्स को भी इंजॉय कीजिए, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अपने वर्क पे भी उतना ही ध्यान दीजिए और बैलेंस्ड एटीट्यूड के साथ, अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। मेरी तरफ से इतने ही मैसेजेस थे आपके लिए। अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।